हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सबसे पहले हमें अपने कार को किस प्रकार से और कैसे लॉजिक वाई कार करना है। क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट कार हमें समझने से पहले उसकी बेसिकली कुछ पॉइंट हमें जानना आवश्यकजनक है, किंतु हम उन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं करते। तो कहने का अर्थ ये है, कुछ ना कुछ हमारी भी गलतियाँ और मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं जिन पर हमें विशेष रूप से लॉजिक बाई लॉजिक चीज़ों को समझने का एक प्रयत्न कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारा कार्य ही कर्म करना होता है, किंतु हमें कर्म और फल की चिंता पर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ बेसिकली पॉइंट पर हमें स्मार्ट वर्क की भी आवश्यकता होती है, किंतु हम अपने फालतू चीज़ों पर समय अधिक बर्बाद करने की गलतियां हम बार बार रिपीट करने का प्रयत्न करते हैं। तो कि कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी असफलता से क्या सीख प्राप्त होती है, जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता जनक होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करते, तो ये हमारी कुछ बेसिकली गलतियां होती हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये भी समझना आवश्यकजनक है कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से और कैसे हमें करना चाहिए। क्योंकि यही 99% लोग इन्हीं गलतियों पर उलझे रहते हैं, किंतु उनका समय भी व्यर्थ हो जाता है और कुछ कर ही नहीं पाते। उसमें एक नाम हमारा भी आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी गलतियों के प्रति उन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है जिन पर हम अपनी असफलता का अभ्यास करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कुछ हमारी बेसिकली आदतें होती हैं जिन पर हम अपना विशेष रूप से ध्यान नहीं देते, जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें उन्हीं गलतियों पर अपने मेन फोकस सुधारने में देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उन गलतियों को सुधारेंगे नहीं, तब तक हमारी जीवन में यही फालतू चीज़ें रिपीट होने का प्रयत्न हमेशा चलता रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को किस प्रकार से और कैसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपना कर्म स्वयं ही करना होगा, किंतु करने से पहले हमें सोचना और समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि करने और सोचने में धरती आसमान का अंतर होता है। कहने का अर्थ ये है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसे समझने का कोशिश ही नहीं करते, और जो जो कर सोचते हैं उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। तो इन्हीं चीज़ों पर हमें अपनी बेसिकली पॉइंटों पर अभ्यासजनक चीज़ें समझने की शैली को समझना होगा। क्योंकि इन चीज़ों पर हमारा बहुत ही समय बर्बाद होता है, जिन पर हम अपने जीवन की कुल अमूल्य पल ऐसे फालतू कामों पर व्यर्थ कर देते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें किस प्रकार से और कैसे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इन पर हमें अपने मानसिक से ज़्यादा अपने मन को शांतिपूर्वक चीज़ों को समझने पर समय देना चाहिए। क्योंकि कोई काम हमें एकदम से सीखने को नहीं मिलता, किंतु समय के अनुसार हम उस कार्य को समय के द्वारा ही सीखते जाएंगे। तो इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारी बेसिकली पॉइंट कौन सी भी आदतें हैं जिन पर हम ध्यान देने की कोशिश ही नहीं करते। तो इन चीज़ों को हमें विशेष रूप से समझना और सोचने की आवश्यकता होती है, किंतु हम इन पर पर्याप्त समय देने का मानसिक संतुलन ही कार्य नहीं करता। कहने का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले अपने माइंड सेट को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने मानसिक चीज़ों को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम जीवन में फालतू कार्यों पर हमेशा की तरह समय देते रहेंगे और फिर कहेंगे हमारी किस्मत ही खराब है और हम अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए, किंतु हमने मेहनत की। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें फालतू बहाने मारने का समय हमेशा रहता है, किंतु हम अपने दृढ़ संकल्पीय कार्य को करने में समय ही नहीं देते। तो इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से और कैसे समझना चाहिए, इन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि इन्हीं गलतियों के द्वारा हम भविष्य को बदलने के लिए कुछ एक नई शुरुआत करने की कल्पना जरूर कर सकते हैं। क्योंकि चीज़ों को तो हमें ही करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई सिखाने और बताने का अभ्यास नहीं करेगा। किंतु कहने का अर्थ ये है कि हमें कुछ भी कार्य करना है तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों को स्वयं से ही उनका अभ्यास करना होगा। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम आने वाले भविष्य की कुछ
कल्पनाई बातों का एक रिसर्च करने का अभ्यास और एक कर्म करने की कोशिश कर सकते हैं, किंतु इन कर्मों पर हमें किस प्रकार से और कैसे शुरुआत करनी चाहिए, इन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इन पर हम जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हम कोई भी कार्य को संभव करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपनी गलतियों को किस प्रकार से और किस के द्वारा हमें पकड़ना है, क्योंकि इन पर हम अपनी कोशिश करने की एक बातों शैली पर कार्य करने का प्रयत्न कर सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे बेसिकली पॉइंट हमारा ये है कि हमें भविष्य को बदलने की कोशिश पर ध्यान देने की जगह हम अगर आज के दिन को कंट्रोल करना सीख जाएं तो हम भविष्य के द्वारा अपने समय को बदलने की कोशिश करनी होगी। कहने का अर्थ ये है कि हमें फालतू ध्यान देने की गलती नहीं करनी है, हमें अपने आज कहने का अर्थ ये है कि हमें अभी से कुछ नियमों का उल्लंघन करने से बचना है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ों पर अपना विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि 99% लोगों का ध्यान किस प्रकार से केंद्रित और समय बर्बाद होता है उसकी हमें जड़ को ज़रूर पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे तब तक हम कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारा सबसे ज़्यादा समय किस प्रकार से और किन चीज़ों पर अपना समय बर्बाद होता है। कहने का अर्थ ये है कि हम 99% लोग स्मार्टफोन के जरिए कुछ ना कुछ उसमें खोज करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमारे पास स्मार्टफोन का निर्माण नहीं होता था तो हमें सबसे ज़्यादा किताबों पर लगाव और कुछ सामाजिक तरीकों पर हमें अपनी कल्पनाएं करनी होती थी, किंतु आजकल के द्वारा स्मार्टफोन के जरिए ही हम अपना 99% समय उसी में देते हैं, साथ ही घूमने फिरने के द्वारा। किंतु हमें इन चीज़ों को बंद करने से पहले हमें अपनी मानसिक चीज़ों को भी बंद करना आवश्यकजनक होगा, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम अपने समय को बहुत ही व्यर्थ समय देते हैं। किंतु हमें अगर कल को बदलने की कोशिश करनी होगी तो हमें अभी से अपने आप को कंट्रोल के साथ हमें अपनी सामाजिक की ओर से कुछ भी मायने नहीं रखेगा। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को अपनी चीज़ों पर विशेष रूप पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम जीवन में कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।